वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। हम्द सना तारीफ़ात किब्रियाई बड़ाई और आज़मत अल्लाह खालिक़े कायनात मालिके अर्ज़ व समा रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन के लिए है। दरूद व सलाम सय्यदुल मुरसलीन हबीब किब्रिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम की ज़ात गिरामी अक़दस और मुताहर पर। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, गुज़श्ता जुमअतुल मुबारक के खुतबा में आपने समाअत फरमाया है अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल की रज़ा, उस रज़ा के कुछ असबाब वो मैंने आपके सामने रखे थे। उसी गुफ्तगू को आप अपने जहन के अंदर रखें। आज का जो खुतबा है वो उसी का तो तिम्मा समझ लें, उसी का दूसरा हिस्सा समझ लें। हम उसी बात को आगे चलाते हैं। तो अल्लाह अगर किसी से राज़ी हो जाए तो ये उसके असबाब आपके सामने रखे थे ताकि हर बंदा ऐसे आमाल करे जिन आमाल की वजह से अल्लाह जल्ल ज़िक्रुहु राज़ी हो जाए। तो अल्लाह की रज़ा जो है ये बड़े नसीब वालों को हासिल होती है, अल्लाह राज़ी हो जाए, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। अब सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन, उनकी क्या ही शान है, क्या ही शौकत है, क्या ही उनका मकाम मर्तबा है। अल्लाह दुल जलाल वल इकराम ने दुनिया में ही उनके बारे में फरमा दिया था, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। वो अपने रब से राज़ी, रब उनसे राज़ी हो गया। तो अब सहाबा किराम को जो सबसे बड़ा सर्टिफिकेट मिला है वो क्या है? रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, वो रब से राज़ी, रब उनसे राज़ी। तो ये बहुत बड़ी बात है। आपने तमहीद ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है आज के खुतबे को, क्योंकि गुज़श्ता आप खुतबा ही पूरा इसी मौजू पे सुन चुके हैं। तो अल्लाह दुल जलाल वल इकराम ने सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 72 के अंदर फरमाया वअदल्लाहुल मुअमिनीना वल मुअमिनात। खुतबे में जो मैंने आज पढ़ी है, अल्लाह का वादा है किसके लिए? मोमिनों के लिए, मोमिन मर्दों के लिए, मोमिना ख़वातीन के लिए। और ये जो आयत है इससे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस पीछे पूरे रुकू में अल्लाह ने मुनाफिकीन का जिक्र किया और उनका इंजाम बद बयान फरमाया। फिर मोमिनीन का जिक्र किया, फरमाया वल मुअमिनून वल मुअमिनात बअदुहुम औलियाउ बअद। मोमिन आपस में एक दूसरे के दोस्त है। अब मोमिनों की कुछ खिसाल और सिफात बयान फरमाई। यअमुरूना बिल मारूफ, नेकी का हुक्म देने वाले मोमिन, यनहौना अनिल मुनकर, बुराई से रोकते, व युकीमूनस सलाह, नमाज पढ़ने वाले, नमाज कायम करते। जो नमाज ही कायम ना करे वो काहे का मोमिन? व युतीऊन अल्लाह व रसूलहू, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो क्या करते हैं? इताअत, फरमा बरदारी। ये वो लोग हैं कि अल्लाह इनके ऊपर रहम फरमाएगा। अल्लाह ताला गालिब हिकमत वाला है। आगे अल्लाह दुल जलाल वल इकराम ने फरमाया, अब ये जो जिस सिफात के हामिलीन मुअमिनीन है, वअदल्लाहुल मुअमिनीना वल मुअमिनात, अल्लाह का वादा है इन मोमिनों के लिए, मर्दों के लिए, ख़वातीन मोमिनात औरतों के लिए। क्या वादा है? कि अल्लाह बागात देगा, जन्नत देगा, मसाकिन तय्यबा, इनके लिए घर होंगे जो पाकीज़ा हैं, रहने की जगह, और हमेशा हमेश वाली जन्नत, जन्नत अदन, जिसके नीचे से बागात बह रहे हैं। अब अल्लाह इनको जन्नत देगा, जन्नत के बागात देगा, घर पकीज़ा, मोहल्लात, आलीशान बंगले देगा। जन्नत मिल गई तो सब कुछ मिल गया। आगे अल्लाह दुल जलाल वल इकराम फरमाते हैं व रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर, और अल्लाह की तरफ से जो रिज़ामंदी है, रिज़वान, अल्लाह की जो रिज़ा है, अल्लाह का जो राजी हो जाना है, अकबर, ये सबसे बड़ी चीज है। अल्लाह की रिज़ामंदी सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी चीज। और मैं आपको यह भी बता दूं, आगे अल्लाह ने फरमाया ज़ालिकुल फौज़ुल अज़ीम, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। अल्लाह राजी होगा तो जन्नत मिलेगी ना, अल्लाह राजी ना हो तो जन्नत मिल सकती है। लेकिन यह बात भी, इस पर भी गौर करें, इंसान को जन्नत मिल जाए
जन्नत कितनी अज़ीम है, ये अलग टॉपिक है, फिर कभी आपके सामने रखूंगा कि अल्लाह ने कितनी आलीशान जन्नत बनाई है। जन्नत वो मामूली चीज नहीं है। माला ऐनुन रअत वला उज़ुनुन समिअत वला खतर अला क़ल्बि बशर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी आंख ने ऐसी नेमतें देखी तक नहीं, देखी तक नहीं, कानों ने वैसी नेमत सुनी जैसे है वैसी कमा हक्कू सुन नहीं सका। वला खतर अला क़ल्बि बशर। आप तसव्वुरात की दुनिया में खो जाएं, जहां पर आपके तसव्वुर की दुनिया खत्म होगी अभी जन्नत की नेमत की इब्तिदा भी नहीं हुई होगी। अल्लाह फरमाते किसी बंदे के दिल में ख्याल तक नहीं आ सकता, इतनी अजीम है। आप ख्यालात में, ख्याली पुलाव में जितनी भी ऊंची जन्नत बना ले, जन्नत उससे भी कहीं ऊंची है। कोई बशर ही नहीं सोच सकता उसकी इतनी ऊंचाई। तो ये जो जन्नत है, दूध की नहरें, शहद की नहरें, शराब की नहरें, मीठा पानी, हौज़े कौसर, सब कुछ, इससे भी बढ़कर है अल्लाह की रिजा। जन्नत से बढ़कर क्या है? अल्लाह की रिजा। और ये बात अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। जामे सहीह बुखारी में हदीस नंबर 7518, सही मुस्लिम में 2829 2829, हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं। इसके अलावा ये रिवायत मुस्नद इमाम अहमद के अंदर भी है, दीगर कुतुब अहादीस के अंदर भी है, बुखारी मुस्लिम की हदीस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह सुब्हानहु व तआला जन्नती जब जन्नत में दाखिल हो जाएंगे ना, गौर फरमाइएगा, बड़ी अजीम, बड़ी आलीशान हदीस पाक है। अल्लाह ताला कहेंगे या अहलल जन्नह, ओ जन्नत वालो, ओ जन्नतियों। जन्नती जवाब देंगे लब्बैक रब्बना व सादैक। अल्लाह ये जवाब हमारी जुबानों से भी अदा करवा दे। अल्लाह हमें भी ये खुशगवार मौका अता फरमा दे। अल्लाह कहेगा हो जन्नतियों, ओ अहले जन्नत। जन्नती जवाब देंगे रब लब्बैक, हाजिर है अल्लाह, ऐ हमारे रब। और हर खैर वल खैरु फी यदैक, हर किस्म की खैर तेरे ही हाथ में है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला उनसे कहेंगे हल रज़ीतुम। आज दुनिया में कोशिश करनी है ना रब को राजी करने की, बदला कितना मिल रहा है। अल्लाह दुल जलाल वल इकराम सवाल पूछेंगे हल रज़ीतुम, क्या राजी हो गए? क्या राजी हो गए? राजी हो गए कि नहीं? अब जन्नती जवाब क्या देंगे? वमा लना ला नरज़ा या रब क़द आतैतना मा लम तुअति अहदन खल्क़क। अल्लाह हम क्यों नहीं राजी होंगे? जन्नत के अंदर जाकर जब अल्लाह पूछेंगे राजी हो गए हो, तो जन्नती कहेंगे अल्लाह हमें क्या, हम क्यों नहीं राजी होंगे जबकि आपने हमें वो कुछ अता कर दिया है। आपने तो अपनी किसी मखलूक को इतना कुछ नहीं दिया जो आपने हमको दे दिया है। अब जन्नत मिल जाए तो और क्या चाहिए? जन्नत की नेमतें मिल जाए तो और क्या चाहिए? कहा मा लम तुअति अहदन मिन खल्क़िक। अल्लाह आपने अपनी मखलूक में से किसी को भी वो इनायात नहीं दी जो आपने हमें दे दी है, हम क्यों नहीं राजी होंगे? अल्लाह ताला फरमाएंगे, गौर कीजिएगा, अला उअतीतुम अफ़ज़ल मिन ज़ालिक। तुम कहते हो ना कि मैंने वो कुछ दे दिया जो किसी को भी नहीं दिया, उससे भी अफजल दे दूं। अला उअतीतुम अफ़ज़ल मिन ज़ालिक, क्या मैं इससे भी ज्यादा अफजल चीज तुमको अता कर दूं? अब जन्नती ये नहीं कहेंगे हाँ जी अल्लाह अता कर दो, ताज्जुब हो जाएगा, हैरत हो जाएगी, इंसान की अकल वर्ताए हैरत में पड़ जाएगी। ये आलीशान जन्नत जिसका आप अब सोच भी नहीं सकते कितनी आलीशान है। अब दुनिया में बैठ के कोई सोच सकता है? नहीं सोच सकता कि इतनी आलीशान जन्नत मिल गई। अल्लाह ताला कह रहे हैं क्या इससे भी अफजल दे दूं? वअय्यु शैइन अफज़ल मिन ज़ालिक। ऐ मौला करीम, ये सब कुछ जो आपने हमें दिया है, भला इससे अफजल और कौन सी चीज हो सकती है? वअय्यु शैइन अफज़ल मिन ज़ालिक, ऐसी अल्लाह कौन सी चीज है जो इससे भी ज्यादा बढ़कर है, जो इससे भी ज्यादा अफजल है? अब जवाब पे गौर कीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़ुल जलाल वल इकराम अहकमुल हाकिमीन इलाहुल आलमीन
ज़ुल जलाल वल इकराम क्या फरमाएंगे? उहिल्लु अलैकुम रिज़वानी फला अस्खतु अलैकुम बअदहु अबदा। मैंने आज अपनी रजामंदी तुम पे हलाल कर दी। आज मैं तुमसे ऐसा राजी हो गया हूं, तुझे मेरी रजा, तुम्हें रजामंदी ऐसी मिल गई है कि आज के बाद कभी भी मैं तुमसे नाराज नहीं होगा। ये चीज जन्नत की नेमतों से भी क्या है? अफजल है। जन्नत की नेमतों से भी ज्यादा अफजल। अल्लाह खुद फरमाएंगे ना, क्या इससे अफजल दे दूं? वो अफजलियत क्या है? आज मैं तुमसे ऐसा राजी हो गया हूं, ऐसा राजी हो गया हूं कि आज के बाद कभी नाराजगी का सवाल ही नहीं पैदा होता, नाराज नहीं होगा। अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह हमें भी ये रजामंदी अता फरमा। अल्लाह हमारे लिए भी ये ऐलान फरमा दे कि तुमसे आज के बाद मेरी कोई नाराजगी। कितनी बड़ी नेमत है। अब इसकी अहमियत का अंदाजा हो गया आपको कि अल्लाह की रजा, अल्लाह की रजामंदी कितनी बड़ी है। वरिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर, अल्लाह की रजामंदी सबसे बढ़कर है। अल्लाह के हबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह की रजा को हर वक्त मलहूज़े खातर रखते हैं। बोल में, किरदार में, अमल में, इबादत में, मुआमलात में, हर वक्त जहन के अंदर यह बात होती है, ऐसा काम कर जाऊं रब की रजा मिल जाए। ऐसी बात ना हो जाए कि रब की रजा ना मिले, नाराज रब हो जाए। गमी का मौका हो तब भी, खुशी का मौका हो तब भी। ये एक अलग गुफ्तगू और नुक्ता है, बात बहुत दूर तक निकल जाएगी। अब जैसा कि सही मुस्लिम के अंदर हदीस नंबर 2315, बुखारी के अंदर 1303, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लख्ते जिगर इब्राहिम सलामुल्लाहि अलैह फौत हो गया, बच्चा छोटा सा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पर लफ्ज कौन से इरशाद फरमाए? आपने कई बार सुने हुए, लेकिन गौर करें उन लफ्जों के ऊपर। अब मौका गम का है, मौका तकलीफ का है, परेशानी का हालिब है। आप फरमाते इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस्तिरजा का कलमा पढ़ा, उसके बाद कहा वला नक़ूल इल्ला मा यर्दा रब्बुना। हम अपनी जुबान से ऐसा कोई कलिमा, कोई जुमला नहीं निकालेंगे जिससे हमारा रब नाराज हो। वला नक़ूलु इल्ला मा यर्दा रब्बुना, हम वही कहेंगे जिससे हमारा रब राजी होता है। हम वही कलिमात अदा करेंगे जिससे कौन राजी होता है? रब राजी। अब गम का मौका है ना, जुबान से कोई कलमा ऐसा नहीं, फिक्र है, अपनी जुबान से फिक्र है ये कि कहीं ऐसा जुमला ना निकल जाए परेशानी के आलम में, मुसीबत में, गम में, दुख में, कि जिससे रब नाराज हो जाए। इन्ना लिल्लाह पढ़ के कहते हैं हम तो वही कहेंगे जिस पर हमारा रब राजी होता है। रब की रजा हर वक्त चाहते हैं। हाँ इतना जरूर है, वह इन्ना बेफिराक़िका या इब्राहिम लमहज़ूनून, इब्राहिम तेरी जुदाई पे गम बड़ा है, इब्राहिम तेरी जुदाई पे सदमा बड़ा पहुंचा, परेशानी बड़ी पहुंची, दुख बड़ा हुआ, लेकिन जुबान वही कहेगी जिससे रब राजी होता है। और जुबान जब गम आ जाए, कौन से जुमले से रब राजी होता है? कौन से जुमले से? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो हजरात ये है रब की रजा अपने तलाश करनी है, ऐसे अमाल के लिए आपने कोशिश करनी है। हर नेकी रब की रजा है, हर नेकी से रब राजी होता है। और जिस पे रब राजी हो जाए उस पर एक अलामत भी जाहिर होती है, यह भी गौर से सुन लीजिए, पल्ले बांध लीजिए। जामे तिरमिज़ी की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा अरादल्लाहु बिअब्दिन खैरा इस्तअमला। जब अल्लाह अपने बंदे से खैर का इरादा करते हैं ना, भलाई करते हैं अल्लाह अपने बंदे से भलाई नेकी, तो उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। अब सहाबा ने अर्ज़ किया है अल्लाह के हबीब व कैफ़ यस्तअमिलु, अल्लाह कैसे इस्तेमाल करते बंदे को? इमाम कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया युवफ़्फ़िक़ुहु लिल अमल सालिह, अल्लाह नेक अमाल की तौफ़ीक़ अता फरमा देते हैं। जिसे अल्लाह नमाजी बना दे,
रोज़ेदार बना दे, अच्छे अखलाक वाला बना दे, सदका खैरात वाला बना दे, नेकी वाला बना दे, अमाल सालिहा वाला बना दे, समझ लीजिए अल्लाह इसके ऊपर राज़ी। हमारा तो मायार चेंज है। बंदा नमाजी ना हो, रोज़ा एक ना रखता हो, गालिम गलोच उसका तकिया कलाम हो, हकूकुल्लाह का कोई ख्याल ना हो, हकूकुल इबाद का कोई पास ना हो, गाड़ी है, बैंक है, बैलेंस है, दौलत है, माल है, प्लाट्स हैं, प्रॉपर्टी है, हम कहते हैं रब इस पे बड़ा राजी है। रब की रजा की निशानी क्या है? देखो बड़ा माल है, बड़ी दौलत है। इस तरह तो अल्लाह के बागी और दुश्मन, उनके पास तो बड़ी दौलत है। ये तो अल्लाह के रसूल ने समझा दिया था मुस्नद अहमद की हदीस के मुताबिक कि अल्लाह ताला जब किसी बंदे को उसके गुनाहों के बावजूद भी माल दे ना, तो समझ लो इस्तिदराज है, यानी ये ढील है अल्लाह की तरफ से। जब अल्लाह फिर डोरी खींचेगा ना, फिर उसका बुरा हाल हो जाएगा। गुनाहों के ऊपर भी अगर अल्लाह मेहरबानी कर रहे तो ये अल्लाह की तरफ से क्या है। और दुनिया के बारे में तो अल्लाह ने फरमा दिया, ये दुनिया में काफिरों को भी दूंगा, अपनों को भी, बेगानों को भी दूंगा। बाज दफा जो माल और जो दौलत अल्लाह के अंबिया और अल्लाह के नेक लोगों के पास होती है, दूसरों के पास उससे डबल और कई गुना ज्यादा होती है। ये मयार नहीं है रजा का, ये हमारा बनाया हुआ मयार है। रब की उस पर बड़ी रजा है। क्यों जी? माल बहुत है, दौलत बहुत है। रब की रजा देखनी है तो देखिए बंदा नमाजी कितना है, बंदा हकूकुल्लाह का ख्याल करने वाला कितना है, हुकूकुल इबाद के मामले में वो कैसा है, अल्लाह और उसके रसूल का मुती और फरमा बरदार है। समझ लीजिए रब राजी है। क्यों? ये तौफीक रब ने दी। रब की तौफीक के बगैर कोई एक भी नेकी का अमल कर सकता नहीं, कर सकता। रब से मांगा करे। तो इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त यही फिक्र रखते थे कि अल्लाह दुल जलाल वल इकराम राजी हो जाए। और अल्लाह की रजा हर चीज पर मुकद्दम होनी चाहिए। जिस तरह व रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर, अल्लाह की रजा हर चीज से बढ़कर है, हत्ता के जन्नत से भी। तो इसी तरीके से हमें अपने अमाल में सबसे बड़ी चीज हमारे दिल में, सोच में, फिक्र में क्या होनी चाहिए कि अल्लाह राजी हो जाए। मुकद्दम रखना चाहिए इसको। सही इब्ने हिब्बान के अंदर रिवायत मौजूद है, हदीस नंबर 277 है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आइशा सिद्दीक़ा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत करती है, फरमाती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अर्ज़ल्लाह बिसख़तिन नास कफ़ाहुल्लाह, जो अल्लाह को राजी करता है और उस अल्लाह की रजामंदी में, उस अल्लाह की रजामंदी वाले अमल में लोग नाराज हो रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, नाराज हो रहे हैं, मुआशरा ऐसा हो कि वो रब की रजामंदी वाला काम ना करने दे, अच्छाई उनको अच्छी ना लगे। मन अर्ज़ल्लाह बिसख़तिन नास, जो लोगों की खुशी और गमी, लोगों की रजामंदी और नाराजगी, उसकी परवाह किए बगैर सिर्फ अपने रब को राजी करता है, कफ़ाहुल्लाह, अल्लाह उसे काफी हो जाता है, अल्लाह खुद उसका हो जाता है, अल्लाह उसे काफी हो जाता है। और जो रब को नाराज कर देता है लोगों को राजी करने के लिए, ऐसे काम करता है कि लोग राजी हो जाएं, लेकिन अल्लाह बेशक नाराज हो, उसकी परवाह नहीं करता, लोगों की परवाह ज्यादा होती है। वकलहुल्लाहु इलन्नास, अल्लाह पहले वाले के तो खुद अपने हो जाते हैं ना, काफी हो जाते, इसी अल्लाह लोगों के सुपुर्द कर देते। अब आप अंदाजा लगाइए इस हदीस को सामने रखकर, क्या हम ये कोशिश करते हैं अपनी गमी में, अपनी खुशी में? ये दो मौके ऐसे हैं जहां बड़े बड़े दीनदार होने के दावेदार वो भी फिसल जाते हैं। गमी का मौका है, क्या करें जी, मुआशरे के रसूम और रिवाज हैं, करने पड़ते हैं, मालूम है, जानते हैं, शरीयत नहीं, दीन नहीं, लेकिन क्या करें, बरादरी है, करते आए हैं, चलता आया है शुरू से, खानदान कट जाएगा। बरादरी क्यों कटेगी भाई? अल्लाह को राजी करने में बरादरी कटती है? ये कोई बरादरी है? ये कोई मुआशरा, सोसाइटी है जो रब को राजी करने से कट जाए? क्यों कटती है? और आज तक कोई इंसानों को राजी कर सका
दुनिया किसी से राजी नहीं होती। आप सारे रसूम और रिवाज उन वाले कर लें, अल्लाह को नाराज ही कर दे बेशक। अल्लाह कहते हैं ना हम उन लोगों के सुपुर्द कर देंगे। फिर रब की रजा नाराजगी का ख्याल नहीं किया, लोगों की रजामंदी का ख्याल किया, तो लोग राजी नहीं होते। जो कुछ कर लें आप, सब कुछ उनका मान लें, सजदे कर लें लोगों के सामने, लोगों ने राजी होना है? लोगों ने राजी नहीं होना। राजी हो तो आपके सामने राजी होंगे। आप थोड़ा सा साइड पे हुए, उनकी जुबान चेंज हो जाती है, लहजा चेंज हो जाता है, गुफ्तगू का अंदाज चेंज हो जाता है, आपके बारे में तासुरात चेंज हो जाते हैं। तो इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच फरमाया, फरमाया जो रब को राजी करता है लोगों की परवाह किए बगैर, रब उसे काफी हो जाता है। और जो लोगों को राजी करने में लगा रहता है, रब की परवाह नहीं करता, अल्लाह उसे लोगों के सुपुर्द कर देता है। लोग भी राजी नहीं होते, रब भी राजी नहीं होता। क्या आज हमारे साथ ऐसा ही नहीं है? शादी हुई, वैसे तो बड़े नमाजी, बड़े परहेजगार, बड़े मुत्तकी, लेकिन ऐसे ऐसे काम कर जाएंगे शरीयत की मुखालफत में, सोचने के लिए भी तैयार हो क्या करें जी, बस शादी है, रोज रोज थोड़ी होती है, रोज रोज भी हो जाती है, कहते रोज रोज थोड़ी होती है, ये बहाना है हमारे पास। और रब भी रोज रोज राजी नहीं होता। अगर मोहर लगा दे, अगर दिलों के ऊपर मोहर लगा दे, फिर रब राजी नहीं होता। बंदे को तौफीक ही नहीं मिलती रब को राजी करने के लिए, रब के दर पे आने की तौफीक ही अल्लाह खो देते हैं जब दिलों के ऊपर मोहर लगा दे। और गमी का मौका हो, कहते जी मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा इख्तियार नहीं, बाकी सारे कामों में तेरा इख्तियार है। यहां गलत रसूम और रिवाज, रब की नाफरमानी वाले, किताब और सुन्नत के मुखालिफ उन रसूम और रिवाज की जो लोगों में चले आ रहे हैं, कहते जी क्या करें जी, लोग हैं परेशान करते हैं, मुआशरा है, बरादरी है, कौम है, कबीला है, नाक कट जाएगी, लोग क्या कहेंगे। और लोगों ने तो वही कहना है जो वो कहेंगे। आप करें तब भी, आप ना करें तब भी, लोगों ने जो कहना है वो कहेंगे। अगर ये बात सोचते हैं लोग क्या कहेंगे, फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपको हर वक्त ये सोचना है रब की रजा किसमें है, अल्लाह की रजा किसमें है। जो अल्लाह की रजा है लोगों की कोई परवाह नहीं, जहां अल्लाह नाराज होता है वहां भी लोगों की कोई परवाह। रब को राजी करें, अल्लाह को राजी करें। वरिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर, सबसे बड़ी बात अल्लाह की रजामंदी है। अब एक हदीस आपको सुना तो गौर से सुनिएगा। इमाम अहमद ने अल मुस्नद के अंदर रिवायत किया, इमाम तबरानी ने अल मुअज्जमुल औसत के अंदर रिवायत किया, मुस्नद अहमद में हदीस नंबर 22,746 है। हदीस के रावी सैयदुना सौबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। तवज्जो फरमाइएगा, क्या फरमाते हैं अल्लाह के हबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, क्या फरमाया, इन्नल अब्द लयल्तमिसु मरज़ातिल्लाह, जब बंदा अल्लाह की रजा तलाश करता है, जब बंदा अल्लाह की रजामंदी की तलाश में रहता है, हर वक्त नमाज पढ़ रहे अल्लाह राजी हो जाए, रोज़ा रख रहे अल्लाह राजी हो जाए, हज के लिए जा रहे अल्लाह राजी हो जाए, रियाकारी नहीं, दिखलावा नहीं, मुखलिस हो के अमल कर रहे हैं, शादी है हर वो काम करूँगा अल्लाह राजी हो, नाराज ना हो जाए, गमी है अल्लाह की रजा, दुख आ गया, परेशानी आ गई, अल्लाह की तकसीम है, सबर, राजी हो, अल्लाह ने नेमत दे दी, शुक्र, अल्लाह मैं राजी हूँ, तेरा शुक्र गुजार बंदा बनना, ये अल्लाह से राजी और अल्लाह की रजा पे राजी, और हर वक्त सोच है, फिक्र है कि अल्लाह राजी हो जाए। इन्नल अब्द यल्तमिसु, यल्तमिसु किसको कहते हैं, तलाश करता है। हमने कभी तलाश किया कि कौन से काम में अल्लाह राजी हो जाए, रजामंदी को तलाश करता है। वो कौन कौन से मवाक़े, कौन कौन से अमल, कौन कौन सी खसलतें रब राजी हो जाए, अल्लाह की रजामंदी को तलाश करना पड़ता है। जब बंदा तलाश करता है अल्लाह की रजामंदी को, अल्लाह ताला हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम से कहते हैं, अगर फला यज़ालु बिज़ालिक, यानी वो इसी काम में ही रहता है हमेशा, एक दो दिन के लिए नहीं, हमेशा उसकी सोच फिक्र यही अल्लाह राजी हो जाए। अल्लाह कहते फ़यक़ूलुल्लाहु अज़्ज़ा व जल या जिब्रील, अल्लाह ताला कहते ओ जिब्रील, इन्ना अब्दी फुलानन यल्तमिसु रहमती, फुला मेरा यल्तमिसु अन युर्दियनी, ए जिब्रील
सही सनद के साथ ये रवायत है, ऐ जिब्रील ये मेरा फुला बंदा, कितना प्यारा अंदाज है, कितनी मोहब्बत का इजहार है। मखलूकात अल्लाह दुल जलाल वल इकराम की इतनी कि आप शुमार कर सकते नहीं। अल्लाह ताला नूरियों के सरदार सैयदुल मलाइका हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से कहते या जिब्रील इन्न अब्दी फुलानन, फुलानन से क्या मुराद? अब्दुल्ला है, जैद है, बकर है, कोई भी है, मेरा फुला बंदा, नाम लेकर आप मुझे बताइए जिसका अल्लाह दुल जलाल वल इकराम जिब्रील के सामने नाम ले, उस बंदे से बड़े मकाम वाला इस कायनात में आपको कोई नजर आ रहा है? अल्लाह हमें भी ये सआदत अता फरमा दे, अल्लाह हमें भी ये खुशबख्ती अता फरमा दे। जिब्रील फुला बंदा, जो बंदा भी अल्लाह की रजामंदी तलाश करता उसका नाम लेकर, फुला बंदा मेरी रजामंदी की तलाश में रहता है और हर वक्त यही ढूंढता है अय्युरदियानी, वो मुझे राजी कर ले। हर वक्त वो ये चाहता है, उसकी कोशिश काबिज रहती है कि वो मुझे राजी कर ले। अला खबरदार, मुतनब्बे हो जाओ, इन्ना रहमती अलैहि, इस पर मेरी रहमतें हैं। जिस पर अल्लाह की रहमतें हो, नाम लेकर फुला बंदे पे मेरी रहमतें हो, उससे बड़ा कोई प्रोटोकॉल है? आजकल तो छोटा मोटा मामूली हैसियत का कोई एंकर किसी का नाम टीवी पे ले ले, खुशी से उछलना कूदना शुरू कर देता है, मेरा नाम मीडिया के ऊपर आ रहा है, फुला ऊंचे तबके के सियासी तबके के लोगों में मेरा नाम लिया जाता है। ये तो झूठी बातें हैं, सारी झूठे प्रोटोकॉल हैं। ये असल प्रोटोकॉल है। सारी कायनात का अकेला मालिक अल्लाह दुल जलाल वल इकराम कह रहे जिब्रील इस पर मेरी रहमतें हैं। फिर जिब्रील क्या करते हैं? जिब्रील कहते हैं और फरिश्तों फुलाने आदमी पर नाम लेकर, अब्दुल्ला है, जैद है, बकर है, कोई भी है, फुला हाजी साहब है, फुला नमाजी साहब है, फुला नाम का, अल्लाह की उसके ऊपर रहमत है। फिर जो आबिलीन अर्श, जो फरिश्ते हैं ना, हामिलीन अर्श, जिन्होंने अर्श को उठाया हुआ है, वो आपने पढ़ा ना सूरह मारिज के अंदर, समानिया, वो 8 फरिश्ते भी कहते हैं फुला बंदे के ऊपर अल्लाह की रहमतें हैं, नाम लिया जाता है। वमन हाउ वयक़ूलु हा मन हौलहु, जो उनके इर्द गिर्द के फरिश्ते हैं, हम अर्श के इर्द गिर्द के, फिर वो कहते हैं और फुला बंदे के ऊपर अल्लाह की रहमत है। फिर वयक़ूलु हा अहलुस समावाति सबअ, फिर 7 आसमानों वाले, 7 आसमानों में जितने भी मलाइका हैं, आप शुमार कर सकते हैं कितने? नहीं कर सकते। 7 आसमानों में जितने भी मलाइका हैं, और अल्लाह के फरिश्तों की तादाद इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, सही मुस्लिम की एक हदीस के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आसमान के अंदर चिरचिराहट है और उसका यह हक है कि वो चिरचिराए। अल्लाह के भी क्यों? फरमाया 4 उंगलियों जितनी जगह, सही मुस्लिम की हदीस है, 4 उंगलियों जितनी जगह भी आसमान में ऐसी नहीं बची जहां किसी फरिश्ते ने सजदा नहीं किया हुआ। अब आप अंदाजा लगा लें कितने। बैतुल्लाह के ऊपर, बैतुल मामूर आसमान पे 70,000 फरिश्ता रोजाना की बुनियाद पर तवाफ करता है। जो एक बार कर ले दोबारा उसकी बारी आती, अंदाजा लगा ले तवाफ करने वाले रोजाना 70,000 फरिश्तों की तादाद कितनी। सारे समानों वाले फरिश्ते, 7 आसमानों के फरिश्ते ये कहते हैं अल्लाह की फुलाने आदमी के ऊपर क्या है? रहमत। इसका तो नाम बोलबाला हो गया, पूरे आसमान में नाम बोलबाला हो गया, सारे मलाइका उसका नाम ले रहे हैं, नाम लेकर कह रहे हैं अल्लाह की रहमतें इसके ऊपर हो। बताइए इससे बड़ा सआदतमंद और कौन हो सकता है? करता क्या है? हर वक्त अल्लाह की रजा को तलाश करता है, अल्लाह तू राजी हो जाए, हर मौका तलाश करता है अल्लाह तू राजी हो जाए। सुम्मा तुहबतु लहू इलल अर्ज़, फिर वो रहमत अल्लाह जमीन के ऊपर उतार देते हैं, अल्लाह उस रहमत को जमीन के ऊपर उतार। अब देखिए सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, जब भी आप नाम लें क्या कहते हैं? अल्लाह उनसे राजी, वो अल्लाह से राजी। उनके नक्शे कदम पे चलने वाले बड़े बड़े उलमा, जुहाद, अतकिया, आप जब भी नाम लेते क्या कहते हैं? हर बंदे की जुबान से क्या निकलता है? रहमतुल्लाह अलैह, रहमतुल्लाह अलैह। इमाम बुखारी, कभी आपने कहा फलां बंदा अगर कोई खड़ा हो ना स्टेज पे, कहे फलां इमाम ने ये बात कह दी,
अगर रहमतुल्लाह लेना के आप समझेंगे गुस्ताखी कर गया, आप समझेंगे दूरा नाम लिया, पूरा नाम लिया। जब तक ये ना कहा जाए अल्लाह की उसके ऊपर रहमत हो, नाम पूरा नहीं होता। हर बंदे की जुबान से अल्लाह रहमतों की दुआएं निकाल रहा है। खुद अल्लाह उसका आसमान पे तो डंका बज गया, हर फरिश्ते की जुबान पे नाम है, ओ फुला बंदे के ऊपर अल्लाह की रहमत है। ये हासिल कैसे होती है? अल्लाह की रजा की तलाश में, अल्लाह को राजी करना। अबू दाऊद के अंदर हदीस है, आप जरा अंदाजा लगाएं, जामे तिरमिजी में हदीस नंबर 404 है, अबू दाऊद में हदीस नंबर 773 है कि बहुत बड़ा काम ना भी करे, मामूली जुमला जो अल्लाह की रजा का है ना, फरिश्ते उससे बड़ा प्यार करते हैं। रिफा बिन राफे रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं और दौरान नमाज उन्हें ना छींक आ जाती है। तो दौरान नमाज जब छींक आई, उन्होंने क्या कहा? अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफात किसके लिए है? अल्लाह के लिए। हमदन कसीरन, बहुत ज्यादा तारीफ है। तय्यबन मुबारकन, पकीज़ा, जिसके अंदर बरक़ात है। मुबारकन अलैहि, जिसके अंदर भी, जिसके ऊपर भी बरक़ात ही बरक़ात है। आगे क्या लफ्ज़ है? कमा, ये हमदे कैसी, ये सनाए कैसी, ये तारीफात कैसी? कमा युहिब्बु रब्बुना व यर्दा, जिस तरह हमारा रब पसंद करे, जिस तरह हमारा रब राजी हो जाए। ये अल्फाज। अब रब की रजा के लिए कितना सा जुमला कहा, कितना टाइम लगता है? चंद सेकंड। अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फीहे मुबारकन अलैहि कमा युहिब्बु रब्बुना व यर्दा। जैसे रब राजी हो, जैसे रब राजी हो वैसे उसकी तारीफ। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम फेरा, नमाज खत्म हुई, पूछा मनल मुतकल्लिम, ये कौन था जिसने पीछे से ये अल्फाज कहे? खामोश हो गए। दूसरी बार फिर पूछा, डर गए ना? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, रौब था, दबदबा था। ऐसे तो नहीं है हमारी मस्जिदों के अंदर, आपकी बात नहीं कर रहा, कई देहातों के अंदर मसाजिद है, वो मौलवी साहब से पूछ रहे हैं, वो मौलवी साहब मोबाइल क्यों बजा है नमाज में? उनके दिलों में कोई इमाम की कदर और कीमत तो नहीं होती। मौलवी साहब मस्जिद के अंदर गांध क्यों पड़ा हुआ है? उन्हें क्या पता ये किससे बात कर रहे हैं? जो तुम्हारे आगे मुसल्ले पे खड़ा होता है उसकी कोई कदर और कीमत नहीं तुम्हारे दिमाग में, जहन में। घर में कोई बीवी भी नहीं पहचानती, वो भी मस्जिद में आके चढ़ाई शुरू कर देते हैं। बाद इलाके ऐसे हैं, हमने देखे हुए। तो अल्लाह के रसूल ने पूछा कौन था? जवाब नहीं आया। दूसरी बार फिर पूछा कौन था? जवाब नहीं आया। तीसरी बार फिर पूछा कौन था? किसने बोला? रिफा कहने लगे अल्लाह के रसूल मैंने बोला। समझ लो कि शायद गलती हो गई है। कहा अल्लाह के रसूल मैंने बोला। कहा मैंने देखा। क्या देखा? अल्लाह के रसूल फरमाते वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, उस जात की कसम है जिसके हाथ में मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, लक़द इब्तदरहा बिज़अतुन व सलासून मलकन अय्युहुम यफ़अदु बिहा। मैंने 30 से ज़ायद फरिश्तों को देखा। बिज़अतुन व सलासून यानी सलासून से भी ज़ायद, 30 से ज़ायद फरिश्तों को मैंने देखा। वो एक दूसरे से आगे बढ़ रहे थे कि कौन इन कलिमात को पहले लेके ऊपर चढ़ता है। जब आप रब की रजा का जुमला भी जुबान से बोल देंगे ना, फरिश्ते तेजी से आपकी तरफ आएंगे कि सबसे पहले मैं ये जुमला उठाऊं, सबसे पहले मैं ये कलमा उठाऊं, लेके रब के सामने पेश कर दूं, उसके अमल नामे के अंदर इसको लिख दूं। 30 से ज्यादा फरिश्ते अल्लाह के रसूल फरमाते हैं लपके इसकी तरफ कि पहले हम ले लें और इसको लेकर ऊपर चढ़ जाए। रब की रजा कोई मामूली बात, वरिज़वानुल्लाहि अकबर, अल्लाह तो मामूली बातों से राजी हो जाता है। सुनो दारमी की हदीस नंबर 609, अस्सिवाकु मत्हरतुल लिलफम व मरदातुल लिरब। मिसवाक करना कैसा अमल है? बहुत बड़ा है, मुशक्कत है कोई? और कोई मुशक्कत है? कोई नहीं ना। कोई बड़ा अमल है? कोई पैसा लगता है, कोई मेहनत लगती है, कोई वक़्त लगता है। फरमाया मिसवाक करने वाले की मुंह की पाकीज़गी का बायस है, रब की रजामंदी का बायस है। मिसवाक करो रब राजी हो जाता है। छोटे छोटे अमल पे मेरा अल्लाह राजी हो जाता है। और सही मुस्लिम के अंदर हदीस है 1715 और मुस्नद अहमद के अंदर भी हदीस मौजूद है, दीगर कुतुब हदीस के अंदर भी हदीस मौजूद है। यह आखिरी हदीस सुना के अपनी बात को खत्म करता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह यर्दा लकुम सलासन व यकरहु लकुम सलासन। 3 काम ऐसे हैं
इनसे अल्लाह राजी होता है। 3 काम ऐसे हैं जिनसे अल्लाह नाराज होता है। 3 कामों को अल्लाह पसंद फरमाते हैं, राजी हो जाते हैं। 3 कामों को अल्लाह बुरा समझते हैं, राजी नहीं होते। अच्छा, वो कौन से काम हैं जिनसे अल्लाह राजी होता है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फयरज़ा अयअबुदूहु वला युशरिकू बिही शैअन। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम इस बात से राजी होते हैं कि अल्लाह के बंदे सिर्फ अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह के साथ किसी और को शरीक ना ठहराएं। इससे अल्लाह राजी होता है। अल्लाह की रजामंदी सबसे बड़ी बात, और सबसे पहली चीज जिससे अल्लाह राजी हो वो कौन सी है? कुछ चीज़ें मैंने पिछले गिनवाई थी ना, शुक्र करना, खाना खाने के बाद हम्द पढ़ना, वालदैन की रजामंदी, इस तरह मिसवाक करना, और भी कई चीज़ें जो रब की रजामंदी का सबब है। तो यहाँ जो चीज़ बयान फरमाई अल्लाह के हबीब ने, 3 चीज़ों से अल्लाह राजी होता है। कौन सी चीज़ है? पहली, अल्लाह की इबादत करें और अल्लाह की इबादत में किसी को भी शरीक नहीं ठहराना। कितनी बदबख्ती है मुसलमानों, हम मिनके पे मिनका मारते रहे, तस्बीहात पूरी पढ़ लें, सब कुछ कर लें, लेकिन अगर अल्लाह के साथ किसी और की इबादत कर रहे हो, अल्लाह के साथ शिर्क कर रहे हो, कभी भी हम अपने रब को राजी कर सकते हैं? दावत फिक्र है, गौर कीजिए, संजीदा हो जाइए। अल्लाह राजी होते हैं तुमसे कब? जब तुम सिर्फ रब की इबादत करो। रब की इबादत में किसी को शरीक ठहराना, हमारी हालत क्या हो गई है? हमारी हालत हिंदुओं से बदतर होती जा रही है, ईसाइयों के अकीदा तस्लीस से बढ़ के होती जा रही है। अफसोस से ये कहना पड़ता है, मौलाना हारी ने भी कहा था, करे गैर बुत की पूजा तो काफिर, जो ठहरा है बेटा खुदा का तो काफिर, मगर मोमिनों को कुशादा हिराए, परस्तश करें शौक से जिसकी चाहें, नबी को जो चाहें खुदा कर दिखाएं, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं, न तौहीद में खलल इससे आए, न ईमान बिगड़े न इस्लाम जाए। ये मुसलमान किस तरफ जा रहे हैं? आज किसी ने औलाद लेनी हो, ऐसे पत्ते के नीचे खड़ा हो जाता, जोली ले गए, पत्ता गिरेगा, जोली हरी हो जाएगी। रिज़्क़ कौन दे? ये औलाद कौन देगा? ये दरख्त, ये कब्र के अंदर लेटा हुआ बाबा। दाता हमारा कौन? अल्लाह। दुनिया ने कहां कहां दाते बनाए हुए? गंज बख्श कौन? खजाने बख्शने वाला कौन है? मुश्किल कुशा कौन? हाजत रवा कौन? बिगड़ी बनाने वाला कौन? डूबे हुए बेड़े को तारने वाला कौन? जिंदगी और मौत का मालिक कौन? शिफा देने वाला कौन? अब हमने क्या किया हुआ है? शिफा किसी एक से, बीमारी के लिए कभी धागे बांध लेते, कभी छल्ले बांध लेते, कभी जनाब हम कब्रों को सजदा, कभी दरख्तों को सजदा, कभी पत्थरों को सजदा। दर दर पे झुक जाते हैं। जो दर दर पे झुक जाए वो सर, अल्लाह ने ये सर गर्दन दिया सिर्फ अपने सामने झुकाने के लिए। अल्लाह ने इस जमीन की तख्लीक में अपने साथ किसी को शरीक ठहराया? अपनी इबादत में अल्लाह ने किसी को शरीक ठहराया? जब आप कहते हैं या अली मदद, ये हजरत अली की इबादत हो गई कि नहीं? अद्दुआ हुवल इबादत। आप कहते हैं या गौसे आज़म, गौसे आज़म, सबसे बड़ा फरियाद सुनने वाला, मुझे बतलाइए मेरे रब के अलावा कौन फरियाद सुन सकता है? कोई सुन सकता है? इज़ तस्तगीसूना रब्बकुम, जब तुम रब से फरियादें कर रहे थे, रब अल्लाह के अलावा कोई भी गौस, ये जमीन कुतुब अब्दाल नहीं चलाते, ये कौन चलाता है? निजाम कौन चलाता है? हजरात गिरामी, किन जंबेलों में हम पड़े हुए, कहां कहां दर दर पे हम ठोकरे खा रहे, कभी तेरे दर, कभी मेरे दर, कभी इनके दर, कभी उनके दर, कभी दर बदर। गम आशिकी तेरा शुक्रिया में कहां कहां से गुजर गया। दर दर पे हम ठोकरे खा रहे हैं, औलाद के लिए कहीं और, शिफा के लिए कहीं और, मुश्किल कुशाई के लिए कहीं और, हाजत रवाई के लिए कहीं और। लंबे लंबे सफर हैं, नाम जियारत का है, वहां जाके कहते हैं हजरत हमारा ये काम भी कर दो, ये हाजत भी पूरी कर दो, ये भी कर दो। बीच में हम डब्बे में पैसे भी डालेंगे, काले बकरे भी देंगे, काले मुर्गे भी देंगे, दे सब कुछ खुद आ जाते हैं, लेके कुछ भी नहीं आते, क्योंकि देने वाला वहाब कौन है? तो अल्लाह ने फरमाया यअबुदूहु वला युशरिकू बिही शैअन, अल्लाह की इबादत में शिरक नहीं करना, सिर्फ उसकी इबादत करना, तो अल्लाह राजी हो जाएगा, वगरना अल्लाह ने राजी होना। दूसरी बात, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन, अल्लाह ने कुरान में भी फरमा दिया
तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया व अन्तअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को सारे मिलकर मजबूती से थाम लो, फिरकों में न पड़ो। सिर्फ अल्लाह की किताब, अल्लाह के रसूल की हदीस, कुरान, सुन्नत, अल्लाह की रस्सी मजबूती से थामोगे, अल्लाह राजी हो जाएगा। फिरकों में बढ़ जाओगे, रब ने राजी होना नहीं है। तीसरी चीज़ फरमाई जिनसे अल्लाह नाराज़ होता है वो कौन सी चीज़ें हैं? फरमाया कील वकाल, हर बात में ऐसे ही उजते निकालते रहना, ये कहा गया वो कहा गया, मतलब कील काल। दूसरी कसरत सवाल, बगैर किसी वजह के खाम खा के उल्टे उल्टे सवाल, उल्टे उल्टे सवाल। और तीसरी चीज़ से अल्लाह राज़ी नहीं होता, ना पसंद करता, वो कौन है? इज़ाअतुल माल, अपने माल को ज़ाया कर देना, फजूलियात के अंदर माल को लगा देना, ये अल्लाह की नापसंदीदा चीज़ें। और वो पिछली तीन चीज़ें अल्लाह की रज़ा वाली चीज़ें हैं। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह हम सब से राज़ी हो जाए, अल्लाह हमें अपनी रज़ामंदी अता फरमाए। व रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर। क़ुल क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। माज़रत के साथ आपके चंद मिनट ज़्यादा लगे।